नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए जनवरी 2023 के 6 नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मेरा वॉच आवर 4000 घंटा नहीं पूरा हो रहा है। मेरा चैनल 1 साल से, सवा साल से बोलिए लटका हुआ है। कृपया मेरे वीडियो को देखकर मेरे चैनल को जरूर मोनेटाइज कराइए, ये आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का फुल फॉर्म है, के द्वारा 567 ऑपरेटर, संचार, वाहन मैकेनिक, चालक, यांत्रिक परिवहन और अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। 2023 में आपको यह फॉर्म भरना है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 4/2023। पद का नाम है ऑपरेटर, संचार, वाहन मैकेनिक, चालक, यांत्रिक परिवहन और अन्य। कुल पदों की संख्या है 459, 459। वेतनमान देखिए, यहाँ पर वेतनमान 18,000 से शुरू होगी, जो बढ़कर ये बेसिक है, बढ़कर 81,100 हो जाएगी। ये बेसिक है। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेवल 4 के अनुसार आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। यदि आप 7वें वेतन आयोग के लेवल के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया मुझे अधिक से अधिक कमेंट करिए ताकि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। इस 7वें वेतन आयोग में लेवल क्या हैं, लेवल के अनुसार आपको कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो यह जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है ताकि आप अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वायरलेस ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, भारी वाहन चलाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अर्थात अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। अलग अलग शैक्षिक योग्यता चाहिए, जिसे आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं, आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। इन पदों के लिए आवेदन करिए। यह काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते भी होंगे। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा में 18 से 27 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भी यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई है, लेकिन मिनिमम आयु 18 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का ये पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती है कि केवल स्टेट के लिए निकलती हैं, वहाँ पर सभी लोग नहीं भर पाते हैं। तो इसलिए इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। यदि आपके पास ITI निर्धारित संबंधित ब्रांच में, ट्रेड में ITI का डिग्री है जो मांगा गया है, तो अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 रुपया मांगा गया है। कोई ज़्यादा आवेदन शुल्क तो है नहीं। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए फ्री, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग हैं तो आप ऐसे भी फॉर्म भर कर दे सकते हैं, एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो अच्छी ही बात है। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई फॉर्म भी नहीं भेजना है, कोई खर्च भी नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.bro.hov.in। एक बार मेरे को वेबसाइट में डाउट लग रहा है टाइप करने में, आप गूगल में जाकर BRO वैकेंसी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी भी टाइप कर लीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा BRO 2023 वैकेंसी, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर GOV होगा, मेरे हिसाब से ये टाइप होने में मिस्टेक हो गया है, www.bro.gov.in gov.in कर लीजिएगा। इधर रहेगा www.bro.gov.in, HOV गलत से टाइप हो गया है, आप करेक्शन कर लीजिए इसको। और ठीक इसी तरह जो एड्रेस बोल रहा हूँ स्मॉल में आप गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च करिए और उसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप खुद इसको और उस वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से जान सकते हैं और जान लीजिए भी। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही है, जो आपके कौन से आपके इसमें योग्य है, आप उसको ज़रूर भरकर नौकरी पा सकेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया लिखा हुआ है, तो आवेदन प्रक्रिया में इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 2 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक BRO के अधिकारी की वेबसाइट जो ऊपर बताया गया है bro.www.bro.www ऐड कर लीजिए। किसी वेबसाइट का पहले www.bro.gov.in रहता है, www. आप ऐड भी कर सकते हैं और इसमें जाकर सर्च कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो ये सब यहाँ पर आपको होने वाला है। साथियों चलिए आगे और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों इसके वेबसाइट से पता चला है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भरना है बल्कि ऑफलाइन भरना है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं वीडियो के बीच में ही जाकर उसको चेक किया कि इसे ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन, तो इसको ऑफलाइन भरना है। वहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप फॉर्म को भर करके वेबसाइट में दिए गए एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। तो चल ये ऑफलाइन भी अभी समय है काफ़ी, 2 जनवरी 2023 से आपको 16 फरवरी 2023 तक भरना है। यदि ऑफलाइन भी भरना है तो आपके पास काफ़ी समय है, आप करेक्शन कर लीजिए, इसे ऑफलाइन ही भरना रहेगा। आप इसके वेबसाइट पर जाकर और भी जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सॉरी, दूसरी वैकेंसी निकली हुई है वन अनुसंधान संस्थान अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 72 अवार्ड श्रेणी लिपिक, मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्नीशियन, प्राविधिक सहायक और अन्य पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2023 में आपकी बहाली होगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/FRI/GC/1/FRI/GC/2022 यह विज्ञापन संख्या है। इसका पद का नाम है अवार्ड श्रेणी लिपिक, मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्नीशियन, प्राविधिक सहायक और अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 72 है, 72 है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेवल 5 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग बेसिक का निर्धारण किया गया है तथा इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। यदि आप 7वें वेतन आयोग के लेवल को नहीं जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। शैक्षिक योग्यता के रूप में आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा पास, ITI और 12वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, स्नातक मांगा गया। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है।
आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अच्छी तरह से जान लीजिए और तभी फॉर्म को भरिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रखा गया है। कार्य करने का स्थान, ये पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1500 रुपये, जो काफ़ी ज़्यादा है। बेरोजगार बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवेदन शुल्क मांगा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग महिला उम्मीदवारों के लिए 700 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है https://fri.ificfre.gov.in। इस पर जाकर आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए आवेदन करिए। हाँ, मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को घूस मत दीजिए सरकारी नौकरी के लिए, अधिक पैसा मत दीजिए, क्योंकि आप ठगे जाएंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देखते रहिए। आपको कहीं ना कहीं आपका शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार FRI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप 20/12/2022 से 19 जनवरी 2023 तक ही आवेदन कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को ऑनलाइन भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया आएगी, चयन लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा और आपका इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपका नियुक्ति कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति संबंध में महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है, 20 दिसंबर 2022 से ही हो गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023 तक। आपको 1 महीने का ही समय मिला है। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथियों, मेरा 4000 घंटा पूरा नहीं हुआ है। पिछले 1.25 साल से यह चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे विशेष एक साथी के रूप में आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों से दिखाइए, ताकि जब यह चैनल मोनेटाइज हो जाए तो इससे जो पैसा आने लगे उस पैसे में से कुछ पैसा से आपको मैं बुक खरीद कर दूं। मेरा प्रयास रहेगा कि हर महीने में कम से कम 5 विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करने वाला बुक दूं, जैसे लूसेंट हो गया, SPD हो गया, इंग्लिश के बुक हो गए, रीजनिंग के बुक हो गए, मैथ के बुक हो गए, आपको RS अग्रवाल के बुक हो गए। जो भी आजकल के अच्छे बुक हैं, मैं कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर हेल्प कर सकूं। आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराइए। मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटा चाहिए। तो 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन 4000 घंटे नहीं हुए हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों से दिखवाइए। अगर आप नहीं देखना चाहें तो आप चला कर भी रख सकते हैं कहीं साउंड गर्म करके। इससे भी मेरा वॉच और 4000 घंटा पूरा हो जाएगा, ताकि मैं मोनेटाइजेशन पैसा के लिए अप्लाई कर सकूँगा, अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए कर सकूँगा अप्लाई। तो आप, मुझे आशा है कि आप मुझे ज़रूर सहायता करेंगे, अपने साथी का ज़रूर सहायता करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो मेरा चैनल को यूट्यूब यहाँ पर डेड कर देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरा चैनल डेड हो जाए? अब आप भी नहीं चाहेंगे साथियों। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए, मेरा 4000 घंटा ज़रूर पूरा कराइए, ताकि आप सबको मैं किताब दे सकूं। अगर मेरा चैनल काफ़ी अच्छा आगे चलता है तो मैं आप सबका 3 आदमी का, मैं 3 आदमी का, कम से कम 3 विद्यार्थी का फॉर्म मैं भरूंगा, मैं पैसा दूंगा उसका आवेदन शुल्क। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर आगे बढ़ाइए, मेरा वॉच और 4000 घंटा ज़रूर पूरा कराइए। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आप अपने दोस्तों का, भारत के लोग अपने दोस्तों का सहायता करना ज़रूर जानते हैं, करते भी हैं। तो मैं भी आपका साथी हूँ, आप भी मेरे दोस्त हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए, 4000 घंटा ज़रूर पूरा कराइए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आगे चलिए देखते हैं। आगरा छावनी बोर्ड के द्वारा 23 कनिष्ठ सहायक शिक्षक, स्टेनो, टाइपिस्ट, कैशियर और अन्य पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2023 में आपको फॉर्म भरना है। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक शिक्षक, स्टेनो, टाइपिस्ट, कैशियर और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या पर मात्र 23 है।
सॉरी, वेतनमान में यहाँ पर देखिए आपके वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 5200 से हो रही है, जो बढ़कर 34,800 का हो जाएगी। शुरू में बेसिक कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये बेसिक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज भी मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, ITI और 12वीं डिप्लोमा मांगा गया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्राय शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया जाता है। आप उसे जरूर चेक कर लीजिए, वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लीजिए। रास्ता दिखाना मेरा काम है, करना आपको है। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली ही है। आप खुद अपने से भी नेट पर जाकर सर्च करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। BEd भी मांगा गया है, BIEd भी मांगा गया है, DEd मांगा है, BTech मांगा है, BE मांगा गया है। आयु सीमा में आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी उत्तर प्रदेश के आगरा से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर आगरा में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य भूतपूर्व सैनिक, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विभागीय उम्मीदवारों के लिए 1500 बम्पर मांगा गया है। बहुत ज़्यादा आवेदन शुल्क है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना है। इनके लिए भी आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। बेरोजगार बच्चों के लिए ये काफ़ी आवेदन शुल्क है। इतना आवेदन शुल्क मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता यहाँ पर देख लीजिए, https://agracantt.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में और देख लीजिए। यदि आप आगरा के आसपास में हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और उस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप ज़रूरी भरिए। और भारत के अदर राज्य के भी हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आप भी भरिए, ज़रूर भरिए। जो भी हेल्प की आवश्यकता है आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत आपको हो रही है। इसमें मैं आपका सहायता करूँगा। आगे चलिए देखते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आगरा छावनी के आधिकारिक बोर्ड वेबसाइट https://agra.cant.gov.in पर जाकर आप 17 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। 16 जनवरी 2023 तक आपको फॉर्म भरना है। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, कौशल स्किल टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। तो ध्यान रखिए इसके साइट पर जाकर और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 17 दिसंबर 2023 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2023 तक। चलिए आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और चौथी नौकरी के बारे में, चौथी वैकेंसी निकली है ओडिशा लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, के द्वारा 683 ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा। ये देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस परीक्षा जैसे BPSC है, UPSC है, MPSC है, MPPSC है, RAS, RATS है, इसी तरह की स्टेट की वैकेंसी है जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकली हुई है। यह 2023 में भी अब यहाँ पर आपका पूरा वैकेंसी क्लियर होगा और परीक्षाएं होगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 17/2022-2023। परीक्षा का नाम है ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा। क्लास 2 अफसर की यहाँ वैकेंसी फुलफिल की जाती है। इसमें काफ़ी पद होते हैं। आप 5 साल अगर क्लास 2 अफसर में नौकरी करते हैं तो आप क्लास 1 अफसर बन जाएंगे। आप जानते ही हैं क्लास 2 अफसर गजेटेड पोस्ट है, क्लास 1 अफसर तो कहने की बात ही नहीं है। आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, आप SP बन जाएंगे आगे जाकर। केवल 5 साल आपको क्लास 2 में सर्विस करना है, उसके बाद आगे आप बन जाएंगे। कुल पदों की संख्या 683 यहाँ पर है। अच्छा पद निकला हुआ है। यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 44,900 से, जो बढ़कर 56,100 तक हो जाएगी। यह यह बेसिक है। इसके अलावा आपको अन्य भाता मिलते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। सैलरी 1 लाख से स्टार्टिंग होगी कम से कम। शैक्षिक योग्यता में स्नातक की डिग्री मांगा जाता है। किसी भी आप स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी विषय से आपने स्नातक किया है तो आपको यह फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने जोगी बात यह है कि उड़ीसा में एक भाषा उड़िया जरूर रहेगा, उसको आपको पास करना होगा, मेंस में रहेगा यह। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 38 वर्ष तक मांगी गई है। आयु सीमा
कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी ओडिशा से निकली हुई है। आपकी नियुक्ति होगी तो आपको स्टेट में ही काम करना पड़ेगा, ओडिशा स्टेट में। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है यहाँ पर देख लेते हैं, https://opsc.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। शैक्षिक योग्यता और आवेदन शुल्क और परीक्षा से संबंधित जानकारी, परीक्षा का पैटर्न से संबंधित जानकारी, पीटी और मेंस इंटरव्यू के बारे में जानकारी आप वहां से जरूर प्राप्त कर लीजिए। डिटेल्स में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यदि क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन करिए। क्लास 2 अफसर आप बनेंगे, उसके बाद आप क्लास 1 अफसर बन जाएंगे, जो गस्टेड पोस्ट हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ओपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट देख लीजिए। पहले जो वेबसाइट मिला हुआ है उसी पर जाकर आपको 17 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। तब तक आप जाकर विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 फरवरी 2023 तक। चलिए 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड असम के द्वारा निकली हुई है। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया। असम के द्वारा 928 ग्रेड 4 कुक। ग्रेड 4 में क्या क्या रहेगा देखिए, कुक का निकला हुआ है, नायिका, जलवाहक, धोबी, अटेंडेंट, माली, पेंटर और अन्य पदों के लिए यहाँ आवेदन पत्र निकला हुआ है। आवेदन पत्र निकला हुआ है 2023 का है। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना लंबा चौड़ा है, आप देख लीजिए। पद का नाम है ग्रेड 4। ग्रेड 4 पद का नाम नहीं है बल्कि कैटेगरी है ग्रेड 4। और पदों का कुक देख रहे हैं, धोबी देख रहे हैं, ये नन टेक्निकल पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसियाँ निकली हुई है। कुल पदों की संख्या काफ़ी अच्छा पद है यहाँ पर, 928 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान में यहाँ पर 12,000 से आपको मिलेगा 52,000 तक। काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। ये बेसिक होगा, इसके अलावा आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में 8वीं कक्षा पास मांगा गया, 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। यदि विशेष रूप से आप असम में रहते हैं तो इस फॉर्म को विशेष रूप से भरिए, क्योंकि आप वहाँ पर इजली भर पाएंगे, काम कर भी पाएंगे आप असम में। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान गुवाहाटी असम में, असम की राजधानी गुवाहाटी है, वहीं कार्य करने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है, https://slprbassam.in कर दीजिए। तो इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार SLPRB असम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप 10 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2022 तक 2023 आ गया है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 10 जनवरी 2023 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 8 फरवरी 2023 तक। चलिए 6ठी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 6ठी निकली हुई है वैकेंसी जिला परिषद गंजम ओडिशा के द्वारा, जो ओडिशा में है गंजम जिला। यहाँ से 75 बहुउद्देशीय सहायक के पद के मल्टीपर्पस असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह नियुक्ति 2023 में की जाएगी। पद का नाम है बहुउद्देशीय सहायक। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 75 है। वेतनमान में यहाँ पर 7,000 वेतन मिलने वाला है, काफ़ी कम वेतन मिला है, बाद में यहाँ पर वेतन बढ़ सकता है। शैक्षिक योग्यता में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। कार्य करने का स्थान उड़ीसा के गंजम से ये वैकेंसी निकली हुई है। आयु सीमा में आवेदक की आयु 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 43 ईयर्स होने चाहिए, 43 वर्ष होने चाहिए।
आवेदन शुल्क में कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। यहाँ पर आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म को भरकर प्रिंट निकालकर फॉर्म को भरकर उसमें दिए गए वेबसाइट में दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा, या हाथ से हाथ भी आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं अगर आप गंजम डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं। तो इसका वेबसाइट का पता है https://ganjam.nic.in। इस पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म को भरकर सबमिट कर दीजिए। डाक से भी आप भेज सकते हैं, हैंड टू हैंड भी सबमिट आजकल कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन मेरिट, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, रिटन एग्जाम होगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 2 जनवरी 2023 से। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को डाउनलोड करके भरिए। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 3 फरवरी 2023 तक रहेगी यह। तो साथियों, 6 सरकारी नौकरी के बारे में यह जानकारी रहा। आपसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों से दिखवाइए, मेरे 4000 घंटा जरूर पूरा कराइए ताकि मैं अपने चैनल का मोनेटाइज करा सकूं, आपको हेल्प कर सकूं, आपके लिए किताब दे सकूं। बाद में 1-2 महीने के बाद में मैं आपका फॉर्म भी भरूंगा, 3 स्टूडेंट का फॉर्म भरूंगा और जैसे मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाएगा मैं 5 लड़कों को किताब दूंगा। तैयारी करने से संबंधित किताब रहेंगे, जैसे लूसेंट रहेगा, SPD रहेगा, RS अग्रवाल की मैथ रहेगी, और भी किताब जो आप कहेंगे कि यह किताब अच्छी है तो उसे भी मैं सर्च कर लूँगा, गूगल पर सर्च करके जी कौन सी किताब आज अच्छी है उसको आप सबको भी दूंगा। तो आप मेरे चैनल का 4000 घंटा जरूर पूरा कराइए। मुझे आशा है कि आप कराएंगे। मेरे चैनल को अपडेट नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि यूट्यूब मेरे चैनल को डेट करने जा रहा है। तो आप मेरा 4000 घंटा अब जरूर पूरा कराइए। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो को, अपने दोस्तों से दिखवा सकते हैं जिसे ज़रूरत है, या आप नहीं भी टाइम है आप तो चला कर भी रख सकते हैं साउंड कम करके, तो मेरा 4000 घंटा जरूर पूरा हो जाएगा। तो साथियों, मेरा एक यह रिक्वेस्ट है जिसे मुझे आशा है कि आप मेरे साथी होने के नाते आप ज़रूर इसे पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेरोजगार दोस्तों, साथियों, संबंधियों को जरूर शेयर करिए। उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर, इस तरह के वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप वीडियो को शेयर करके पुण्य काम कमा सकते हैं। बेरोजगार युवक एवं युवतियों, संबंधियों को आप नौकरी दिलवाने का काम कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए क्योंकि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अगर सच्चे भारतीय हैं, सच्चे देशभक्त हैं तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और दोस्तों, बेरोजगार बच्चों, संबंधियों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपने साथियों इतना कीमती अपना समय निकालकर इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।